और जब हम यहाँ पे आते हैं तो तभी हमको पता चलता है कि क्या हो रहा है। एक किसी भी कंट्री जा रहे हैं, सऊदी, दुबई, सिंगापुर, कोई सी भी कंट्री जा रहे हैं, उसका नाम से अट्रैक्ट होके मत जाए। المحطة القادمة هي हाँ जी, तो कभी कभी जो है आफ्टरनून शिफ्ट होती है, तो अभी जो है बस ड्यूटी ख़त्म करके मैं आ रहा हूँ वहाँ से। 11 बज रहे हैं रात के, और अभी मैं बस का वेट कर रहा हूँ। मेट्रो स्टेशन पे हूँ, बस लेके घर पे जाऊँगा। और आप लोगों को जो है आज पूरा बताऊँगा कि मतलब दुबई आने से पहले आप लोगों को कुछ बातों के बारे में जानना चाहिए। और रात में यार FM पे बड़े सही गाने आते हैं, मेलोडी 90s के सॉन्ग, 20s के सॉन्ग, मतलब अपने टाइम के सॉन्ग आते हैं 20s के अच्छे। तो अभी मैं बस ले रहा हूँ, बस लेके घर जाता हूँ सीधा। हाँ जी, तो बात है ऐसी, ना जाने कैसी। मैं जो कल रात वीडियो कंप्लीट करने की सोच रहा था पर हो नहीं पाई। अभी नेक्स्ट डे मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को कुछ बातें बताने वाला हूँ। अगर आप दुबई आ रहे हैं या किसी भी कंट्री जा रहे हैं तो जाने से पहले आप इन बातों को जान लें, शायद आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो। पहला, अगर आप किसी भी कंट्री जा रहे हैं, सऊदी, दुबई, सिंगापुर, कोई सी भी कंट्री जा रहे हैं, उसका नाम से अट्रैक्ट होके मत जाए कि यहाँ पे तो दुबई में तो बुर्ज खलीफा है, घूमने को मिलेगा, ये है वो है। इन चीज़ों को देख के नहीं जाएं। अगर आप काम करने के लिए दुबई जा रहे हैं या किसी भी कंट्री जा रहे हैं आप, तो काम के नज़रिए से गए जाएँ कि आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि मैं काम करने जा रहा हूँ, वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, मुझसे मुझे कुछ मतलब नहीं है। अगर आप किसी भी कंट्री के नाम से अट्रैक्ट होके या वहाँ की चीज़ों से अट्रैक्ट होके जा रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ आप 3 महीने या 6 महीने ही रुक पाओगे वहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं रुक पाओगे। और वहाँ से वापस अपने घर की तरफ खोलोगे और आपके इससे जो है आपका टाइम भी ख़राब होएगा, पैसे भी ख़राब होएगा। तो आप कहीं भी जा रहे हैं या दुबई या किसी भी कंट्री आप जा रहे हैं, तो अपना माइंड सेट कर लें कि आपको वहाँ जाना है, वहाँ रहना है और वहाँ रह के पैसे कमाने हैं। ये दिमाग में रख लें तो आप जो है वहाँ पे रह सकते हैं, वरना तो भाई आप 5-6 महीने बाद ही निकल लोगे। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं दुबई में, जो दुबई में आते हैं और 5-6 महीने काम करके चले जाते हैं, उनका मन नहीं लगता, उनके पैसे भी ख़राब होते हैं, एजेंट को पैसे दे के आते हैं या कैसे भी आते हैं, उनका टाइम पैसे सब ख़राब होते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग होम सिक हैं, होम सिक का मतलब यह है कि अगर आप फैमिली वाले हैं या आपको फैमिली की याद आती है, आप मैरिड नहीं है, आप मॉम डैड के साथ भी रहते हैं, अगर आपको अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा याद आती है और आपको आदत नहीं है उनसे दूर रहने की, तो आप जो है यहाँ नहीं आए। क्योंकि यहाँ पे जो है आपको सब काम खुद करने पड़ते हैं, खाना बनाना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं, भाई घर साफ़ करना पड़ता है, झाड़ू लगानी पड़ती है, मोप लगाना पड़ता है, मतलब घर का सारा काम आप लोगों को करना। घर पे जो मम्मियाँ करती हैं ना सारा काम, वो काम आपको खुद करना पड़ता है। और टाइमिंग ड्यूटी की 9 घंटा होती है, कभी कभी 12 घंटे भी हो जाती है, 10 घंटे भी हो जाते हैं, 13-14 घंटे भी हो जाती है। तो डिपेंड होता है ये कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, किस फील्ड में काम कर रहे हैं। पर भाई अगर आप लोग होम सिक हैं तो किसी भी कंट्री ना जाएं, अपने घर पे ही रहें, वहीं पे कुछ काम करें। क्योंकि सब लोग सोचते हैं मैं भी बाहर जाऊंगा, मैं भी बाहर जाऊंगा, पर लोग जो है वहाँ पे टिक नहीं पाते। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो 2-2 महीने में वापस चले जाते हैं, घर की याद आ रही है या ये है वो है, मन नहीं लग रहा इसकी वजह से। क्योंकि आप दूसरी कंट्री में आते हो, यहाँ पे ना तो आपका कोई दोस्त होता है, कोई फैमिली मेम्बर होता है, कोई भी नहीं होता है। हमारे जैसे ही जो यहाँ पे काम कर रहे हैं कुछ ऐसे ही लोग मिल जाते हैं, दूसरी कंट्रियों के, दूसरे स्टेट के या इंडिया के ही मिल जाते हैं, जिनको आप नहीं जानते। वही आपके दोस्त, फैमिली मेम्बर, फ्लैटमेट, उनके साथ ही आपको लाइफ स्पेंड करनी होती है। अगर आप ये सब एडजस्ट कर सकते हो तो वेलकम टू दुबई। और किसी भी कंट्री आप जाना चाह सकते हो तो आ सकते हो। और तीसरी बात, अगर आप लोग सोचते हैं कि दुबई में तो भाई लाखों में सैलरी मिलती है या बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है, हम तो बहुत पैसे कमा लेंगे, साल भर में करोड़पति हो जाएंगे, ऐसा माइंडसेट लेके नहीं आओ। बिल्कुल भी ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है, इंडिया से थोड़ी ज़्यादा मिलती है। बस फ़र्क इतना होता है कि इंडिया में हम पैसे कमा के वहाँ पे ज़्यादा स्पेंड करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा स्पेंड नहीं करते। क्योंकि यहाँ पे हमारा माइंडसेट होता है कि यार नहीं, हमें फैमिली को पैसे भेजने हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादा पैसे स्पेंड नहीं करते। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी लोग दुबई में काम कर रहे हैं मैंने देखा है, ज़्यादातर जो लोवेस्ट मतलब फ्रंट लाइनर जॉब है, छोटी छोटी जॉबों पे काम करते हैं, नॉर्मल लेबर में या कहीं वेटर या क्लीनर, कहीं किसी की शॉप पे, उनकी सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा 1500 या 1000। और यहाँ के 1500 इंडिया में 30,000 होते हैं। तो 30,000 रुपये आप महीने के कमाते हो। कोई कंपनियाँ ऐसी हैं जो आपको 1 लाख तक सैलरी देती है इंडिया के हिसाब से, 5,000 दिरहम तक, पर उसमें जो है आपका अकाउंटेशन नहीं होता है, खाना पीना नहीं होता है और आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। तो ये सब का खर्चा भी आपको करना पड़ेगा। और इस कैसे भी करके अगर आपकी 5,000 भी सैलरी तो आप मैक्सिमम 2,000 दिरहम ही बचा पाओगे। तो इंडिया के आप 40,000 रुपये पर महीना कम से कम बचा सकते हो, या फिर कम से कम
कम से कम आप 1000 दिरहम तो बचा ही सकते हो। 1000 दिरहम मतलब इंडिया के 20,000 रुपये। मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो मंथली 700 या 800 रुपये महीने के उनके बचते हैं, क्योंकि उनकी बेसिक सैलरी 1000 या 1200 ही है। कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो लेबर में काम करते हैं, उनकी सैलरी 1200-1300 है, जो कि इंडिया के 26,000 तक होती है, और वो घर पे मैक्सिमम जो है अपने 1000 दिरहम या 900 दिरहम बेचते हैं, मतलब इंडिया के 18,000 से 20,000 तक वो मंथली बेचते हैं। और बाहर गर्मी कितनी होती है, यहाँ पे 40, 41, 42, 50 तक टेम्परेचर चला जाता है, और लेबर को जो है काम करना पड़ता है गर्मी में। तो आप सोच लो, अगर आपको यहाँ पे आना है या कुछ भी काम करना है तो अपना जो है माइंड सेट करके आए। क्या होता है, मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं, विजिट वीज़ा पे आते हैं दुबई जॉब देखने के लिए, और उनको जो है जॉब नहीं मिलती, वापस चले जाते हैं। कुछ भी जॉब नहीं मिलती, वो लोग कहते हैं कि यार हम पैसे खर्च करके आए हैं, कुछ भी जॉब मिल जाए। पर कभी कभी ऐसा होता है कुछ भी जॉब नहीं मिलती, उनको वापस जाना पड़ता है। और कुछ लोगों को जॉब मिलती है, पर वो उसमें जो है नुक्स निकालने लग जाते हैं कि यार हमको तो ज़्यादा पैसे वाली सैलरी चाहिए। मेरी एडवाइस यही है, अगर आप लोग दुबई आ रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको जो भी सैलरी मिल जाए आप वो सैलरी लेके रुकें, 6 महीना साल भर काम करें, उसके बाद आप रिज़ाइन करके दूसरी जॉब पे चले जाएं। ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में आते ही कोई भी ज़्यादा सैलरी नहीं देगा। आपको स्टार्टिंग में शुरू से नीचे से लो सैलरी से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर स्टार्टिंग में आपको 1000 दिरहम सैलरी मिलती है और खाना पीना अकोमोडेशन सब फ्री है, तो आप उस जॉब को ले लो, क्योंकि 1 साल भी आप काम करोगे उस जॉब पे, 1 साल का आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा दुबई का। दुबई के बारे में आपको पता चल जाएगा, और यहाँ के बारे में जब सब कुछ आपको पता चल जाएगा तो फिर आप अपनी दूसरी जॉब आराम से ले सकते हो। और मैंने कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी 600-700 सैलरी है, और भाई 10-10 साल हो गए। 700 दिरहम मतलब इंडिया के 14,000 रुपये, और 10-10 साल हो गए, फिर भी वो दुबई में खुश हैं, अच्छे से रह रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर आपको भी आना है तो आप आ जाएं, पर अपना माइंड सेट करके आएँ, उससे आप ही के लिए फ़ायदा होगा। तो चौथी बात यह है, अगर आप दुबई में आते हैं तो यहाँ पे आपको मिक्स में रहना पड़ता है। मिक्स रहने का मतलब यहाँ पे आपको इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, फिलीपीन, बांग्लादेश, इन सब कंट्रियों के लोगों के साथ जो है रहना पड़ता है, और मिलजुल के काम करना पड़ता है। उनका कल्चर अलग होता है, लैंग्वेज अलग होती है, और नेशनलिटी अलग होती है, और खाना पीना सब कुछ अलग होता है। तो आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है इनके साथ। कभी कभी ऐसा होता है कुछ कंपनियों में आपको इंडियंस मिल जाते हैं या पाकिस्तानी मिल जाते हैं जो कि सेम लैंग्वेज बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है फिलीपीन के लोग आपके साथ होते हैं, या बांग्लादेश के लोग आपके साथ होती हैं। हम लोगों का मतलब इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, हम लोगों का जो खाना पीना है वो थोड़ा सिमिलर ही है, तो आप उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। अगर आप इन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं तो दुबई में आएँ भैया, वरना तो बिल्कुल भी ना आए। और 5वीं बात यह है कि अगर आप दुबई में आ रहे हैं तो एक चीज़ मान के रख लें कि आपकी जो ड्यूटी है वो जो है 9 घंटे की है, पर वो आपको डेली जो है ज़्यादा करनी होगी। मतलब 9 घंटे से डेली ज़्यादा ही हो जाती है, 11 घंटे, 12 घंटे। 12 घंटे तो आप दिमाग में मान के चलें कि भाई मेरी ड्यूटी 12 घंटे की है। इंडिया में क्या होता है, हम 9 घंटे की जॉब होती है, 3 घंटे का ब्रेक ले लेते हैं, 6 घंटे काम करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। 9 घंटे मतलब 9 घंटे की आपको काम करना ही है, मतलब काम जो है आपको करना ही पड़ेगा। आप किसी भी कंपनी में जाओ, कोई से भी फील्ड में जाओ, भाई काम की अहमियत है। यहाँ पे जो है काम को जो है टाइम दिया जाता है, और जो काम आपसे करवाते हैं उसी के आपको पैसे देते हैं। तो ये दिमाग में रख लें, अगर 9 घंटे की ड्यूटी है तो आप सोचें 12 घंटे की ड्यूटी है, ये बिल्कुल आप दिमाग में रखें। और अगली बात बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम वसीम है, मैं दुबई में रहता हूँ और इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको कुछ भी बात करनी हो, मेरा इंस्टाग्राम यहाँ रहा होगा, फॉलो कर लेना, या कमेंट कर देना, मैं कमेंट में सबके रिप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे पास अभी मेरे को जाना भी है, पर जाते जाते मैं आखिरी बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को। आखिरी बात ये है, अगर आप लोग दुबई का जो नेचर है, जो यहाँ का तरीका है, लग्जरी लाइफ, फरारी, आपको ऐसी गाड़ियाँ मिल जाएंगी रोड पे। इन सब चीज़ों को जो है आप बिल्कुल भी देख के ना आए। कभी कभी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। और मैंने भी यही दिमाग में रख रही है अपने बात की, कभी कभी ऐसा होता है जो हम देखते हैं वो होता नहीं है। और यहाँ की लाइफ भी थोड़ी अलग है, मतलब हम सोचते हैं कि यार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लाइफ है यहाँ पे, रहने के लिए अच्छी है, सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। मेरे को तो बहुत ही पसंद है यहाँ पे रहने के लिए। पर यहाँ पे आप जो है इन सब चीज़ों को देख के नहीं आए कि यार मैं भी वहाँ जाऊँगा, ये ले लूँगा। आप कर सकते हो ये सब चीज़, पर थोड़ा टाइम लगता है, तो आप ये चीज़ें दिमाग में रख के आएँ। और जब हम यहाँ पे आते हैं तो तभी हमको पता चलता है कि क्या हो रहा है। एक रूम में 6-6, 5-5 लोगों के साथ रहना पड़ता है। घर में तो खुले में रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप झेल सकते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, तो दुबई में आ जाएं भाई। अगर आप इस तरह के इंसान हैं कि आप इन सब चीज़ों को नहीं झेल सकते या नहीं रह सकते ऐसे लोगों के मिक्स साथ, तो भाई बिल्कुल भी आप दुबई ना आए। तो इस वीडियो को कर रहा हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं जल्दी ही एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन। और
मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं हमें जॉब दिला दो, हमें जॉब दिला दो। भाई मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं आपको यहाँ के सिस्टम के बारे में बता सकता हूँ, क्या तरीका चल रहा है यहाँ पे वो आपको बता सकता हूँ, पर मैं यार जॉब नहीं दिला सकता कभी, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे जॉब करता हूँ और मैं एजेंट नहीं हूँ। अगर मैं किसी को जानता हूँ जो अच्छा एजेंट है, उसके साथ मैं कुछ कभी कोलेबरेट करके वीडियो बनाऊँगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा, नहीं तो भाई मैं किसी एजेंट को प्रीफर नहीं करूँगा आप लोगों को।